डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके की एक ऐसी कड़ी है जिसके तार एक नहीं बल्कि कई लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों की जांच से तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर शाहीन यूपी को बारूद के ढेर पर बिठाना चाहती थी और वहां से आतंकवादियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजकर तांडव करवाना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी। डॉक्टर शाहीन बार बार पासपोर्ट अपडेट करवाकर विदेश जा रही थी, 7 बैंक खाते भी खुलवा रही थी। यानी कि शातिर शाहीन के दिमाग में कई शैतानी प्लान्स थे। देखें। शातिर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट, पाकिस्तान का 3 बार दौरा, पासपोर्ट में किया फर्जीवाड़ा। दिल्ली धमाके की साजिश रचने की आरोपी डॉक्टर शाहीन के शैतानी दिमाग ने एक नहीं बल्कि कई साजिशें रची। इतनी खिचड़ी पकाई कि दिमाग झन्ना उठे। जांच एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि आतंकियों के बीच मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन कितनी शातिर थी। उसके खुराफाती दिमाग ने कई षड्यंत्र रचे थे। वो कम बोलती थी लेकिन इतना ज्यादा सोचती थी कि बड़े बड़े आतंकी फेल हो जाएं। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये बात पक्की होती चली गई। यूपी एटीएस अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनके नाम और नंबर डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड से मिले हैं। राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में भी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। इसी इलाके के एक भाई बहन से भी यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। हालांकि एटीएस के सोर्सेस का ये कहना है कि अभी तक इन पूछताछ में उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि डॉक्टर शाहीन के पास 1-2 नहीं 7 बैंक अकाउंट थे। इनमें 3 कानपुर में और 2 लखनऊ में थे। सूत्रों ने बताया कि इन बैंक खातों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट से ये साफ हुआ कि वो 6 बार विदेश जा चुकी थी। 2013 में एक बार थाईलैंड की यात्रा भी डॉक्टर शाहीन ने की थी। इन यात्राओं का मकसद और किससे हुई मुलाकात, ये तलाशने में जुट गई हैं एजेंसीज। तो वहीं डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खाते भी एजेंसीज के हाथ लगे हैं। ये बैंक खाते राजधानी लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और नई दिल्ली में हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहीन के हवाला कनेक्शन के बारे में भी पता चला है, क्योंकि हवाला के जरिए जैश-ए-मोहम्मद ने शाहीन को करीब 20 लाख रुपए भेजे थे, जिसका इस्तेमाल यूपी के हापुड़ और सहारनपुर जैसे शहरों में आतंकी सेंटर और सेफ हाउस खोलने में होना था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एजेंसीज के सामने रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एजेंसी सोर्सेस की माने तो अपने भाई डॉक्टर परवेज के साथ मिलकर डॉक्टर शाहीन चला रही थी जिहाद की पाठशाला। डॉक्टर शाहीन के पास जिम्मेदारी थी खास तौर से मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने की। कभी आमने सामने तो कभी वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को जिहाद के लिए तैयार रहने की बात कहती थी। जबकि पूरा प्लान तो यूपी के कई जिलों में बारूद का ऐसा ढेर खड़ा करने का था जिसमें चिंगारी लगते ही धमाका हो जाता। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में डॉक्टर शाहीन तुर्की गई थी। वहां उसने अपने आतंकी आकाओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो 3 बार पाकिस्तान और थाईलैंड भी गई। इसके लिए डॉक्टर शाहीन लगातार अपना पासपोर्ट अपडेट करवा रही थी। पहले उसने कानपुर का पता लिखवाया था, फिर लखनऊ का पता दर्ज करवाया और आखिर में फरीदाबाद का पता लिखवाया। इसके अलावा उसने अपने अभिभावक का नाम भी बार बार बदला। पहले पिता का नाम लिखा, फिर पति का नाम लिखा और फिर अपने भाई का। यानी शाहीन ने ऐसी भूल भुलैया बनाने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियां गोल गोल घूमती रह जाएं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। शाहीन ने भी वही किया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट पर जो आखिरी एड्रेस अपडेट हुआ है वो उसके भाई डॉक्टर परवेज के लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता है। इसलिए लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में आ गई। यानी डॉक्टर शाहीन की लाख कोशिशों के बावजूद उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया और जैसे जैसे सच सामने आया उसे जानने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शाहीन के बर्ताव से कभी अंदाजा नहीं लगा कि वो इतनी शैतानी सोच वाली होगी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन ज्यादा नहीं बोलती थी। कानपुर में नौकरी के दौरान तो उसने छुट्टी ही नहीं ली थी और लगातार काम किया था।
लेकिन किसे पता था कि शाहीन की असलियत कुछ और है। उस पर लगे आरोपों को सुनकर तो ऐसा लगा कि डॉक्टर शाहीन का हर काम उसकी डेंजरस प्लानिंग का हिस्सा था। लेक्चर